एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक्सेल ऑन कर लें। इस तरह से आप एक्सेल खोल सकते हैं फाइल। ये ओके में क्लिक करिए, ये एक्सेल खुल गया। उसके बाद इंसर्ट में जाकर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में जाइए। उसके बाद इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सैलरी शीट बना रहा हूँ तो सैलरी शीट लिख लेता हूँ, सैलरी शीट। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके इसे बड़ा कर लेता हूँ कुछ, इसे फिर बीच में लाके बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ये हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, कौन एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है, ये कंपनी का एम्प्लॉय नेम लिख दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन, कौन सा पोजीशन में, कौन सा ओहदा में है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है। उसके बाद बेसिक सैलरी लिखेंगे, बेसिक सैलरी, हमारा बेसिक सैलरी जो कंपनी देती है। उसके बाद अटेंडेंस के बाद फिर लिखेंगे सैलरी। उसके बाद हाउस अलाउंस कर देते हैं, जो कंपनी रहने के लिए देती है, या हाउस रेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद कन्वेंस, डेली का जो खर्च होता है उसे कन्वेंस कहते हैं, जो कंपनी डेली के हिसाब देते हैं। उसके बाद फिर ग्रॉस, कैपिटल में ग्रॉस। उसके बाद इनकम टैक्स, जो सरकार का हक है, जिससे जो सरकार हमारे ही ऊपर ही खर्च करती है। उसके बाद ईएसआई, ये मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल खर्च। उसके बाद ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट के बाद, जॉब छोड़ने के बाद मिलता है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, टोटल कितना पैसा कंपनी काट रही है उसे टोटल डिडक्शन। और उसके बाद फिर डिडक्शन लिख देता हूँ। उसके बाद फिर नेट सैलरी, जो हमारे हाथ में कट के आ रहा है पूरा, जो लास्ट में हमें मिलेगा, ये नेट सैलरी हो गया। देखिए ये बॉक्स में पूरा नहीं हो पा रहा है, ये मैं बॉक्स को बड़ा कर दे रहा हूँ। आप इस तरह से कर्सर को रख के ऊपर में इस तरह से क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। ये हाउस अलाउंस को भी मैं बड़ा कर दिया, कन्वेंस को भी, इनकम टैक्स, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी को भी बड़ा कर देता हूँ। ये बॉक्स में नहीं है। अब एम्प्लॉय, कौन कौन एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है। ये एम्प्लॉय नेम अली, फिर मोहित, फिर मैं सूरज लिख देता हूँ, सूरज, फिर रवि, रवि ठीक है। उसके बाद सुमित लिख देता हूँ, सुमित। उसके बाद फिर मैं कर देता हूँ अमित, मैं अमित लिख देता हूँ। अब कौन कौन सा पोजीशन में, अली को मैं ब्रांच मैनेजर बना देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रांच मैनेजर, ये देखिए। उसके बाद फिर मोहित को एचआर बना देता हूँ, एचआर। उसके बाद फिर सूरज को कंप्यूटर ऑपरेटर में लिख देता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद रवि को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना देता हूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रवि हो गया। और सुमित को एग्जीक्यूटिव, सुमित को भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही बना देता हूँ। और अमित को मैं प्यून यानी ऑफिस बॉय बना देता हूँ। देखिए इसे भी बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा, ये मैंने बड़ा कर दिया। डिपार्टमेंट में आप जो डिपार्टमेंट है उसका नाम दे दीजिएगा। फिलहाल मैं कुछ भी दे सकता हूँ, दे देता हूँ SDS, मैं लिख देता हूँ SDS कंपनी, ठीक है। और इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये टान के आप नीचे तक लिख दीजिएगा। बेसिक सैलरी अली को मैं दे देता हूँ, मान लो 65,000 रुपया इसका सैलरी है। और मोहित का 45,000, सूरज का 22,000,
रवि और सुमित का 18,000 मैं कर देता हूँ। उसके बाद अमित को मैं दे देता हूँ 12,000 पर मंथ। अटेंडेंस में जाएंगे, अटेंडेंस में मैं जाऊँगा 30 डेज अर्ली, 28 दिन मैं कर देता हूँ मोहित का। सूरज का 28 दिन, 29 में कर देता हूँ। इसका मैं सुमित का 30 डेज और अमित का 26 डेज। सैलरी, अब सैलरी निकालने के लिए फार्मूला डालना होगा। याद रखिए एक्सेल में जब भी फार्मूला के लिए इक्वल टू हमेशा जरूरी है। इक्वल टू ब्रैकेट, फिर बेसिक सैलरी में मैं क्लिक करूंगा, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ में ऐड बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद फिर अटेंडेंस में क्लिक करूंगा। उसके बाद 30 डेज डिवाइड, देखिए डिवाइड देने के बाद 30 डेज में लिखूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इंटर दबाऊंगा। देखिए 30 डेज का, फिर इसी तरह मैं लंबा खींच दूंगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और ये हमेशा इसी तरह होगा। हाउस अलाउंस में कंपनी कितना परसेंट देती है ये कंपनी पे डिपेंड करता है। इसके लिए भी इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, बेसिक में मैं जाके क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसी तरह शिफ्ट के साथ 8 बटन। उसके बाद फिर मान लो 15%, 15% दे देता हूँ। फिर परसेंटेज शिफ्ट के साथ 5। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। ये देखिए 9,750। इसी तरह फिर सैलरी की तरह इसे भी टान के मैं कर दिया। कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ऑफिस के लिए डेली में जो पैसा देता है ऑफिस, ठीक है। मान लो तेल का, खाने पीने का कुछ, तो इसके लिए भी इक्वल टू। फिर अटेंडेंस में जाके क्लिक करेंगे, ब्रैकेट देके अटेंडेंस में क्लिक करने के बाद मान लो कंपनी, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद 350 रुपया दे रहा पर डे का, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद इंटर, ठीक है। इसी तरह इसे भी खींच के उसके बाद फिर मैं ग्रॉस पे चला जाता हूँ। ग्रॉस मतलब टोटल। तो सैलरी, हाउस अलाउंस और कन्वेंस को मैं ऐड करूंगा। इसके लिए इक्वल टू, ब्रैकेट, सैलरी में जाके क्लिक करूंगा, प्लस का साइन दूंगा। उसके बाद हाउस अलाउंस में जाके क्लिक करूंगा, फिर प्लस का साइन दूंगा। फिर कन्वेंस में जाके क्लिक करूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इंटर। ये देखो 8,000 ज़्यादा 85,000 आया था। ये देखो हो गया इसी तरह खींच के। उसके बाद फिर टैक्स, टैक्स के लिए फार्मूला होता है। इसके लिए इक्वल टू के बाद इफ लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं देंगे, इफ लिखेंगे अगर, फिर उसके बाद ब्रैकेट देंगे, ग्रॉस में जाके क्लिक करेंगे, ग्रॉस में क्लिक करेंगे, लेस, अगर ग्रॉस लेस देन 18,000, मान लो 18,000 दे देना, कॉमा, फिर ग्रॉस में जाके फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, तो लगेगा हमारा, मान लो 18,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 7%, या फिर परसेंट, शिफ्ट के साथ 5 बटन। तो ये मेरा इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसे खींच के नीचे कर दूंगा। ESI, ये मेडिकल से रिलेटेड है। अब मान लो कंपनी देती है मेडिकल फैसिलिटी जो कि पूरे फैमिली के लिए रहती है, या जो भी आप में डिपेंड है, इसके लिए भी इक्वल टू। उसके बाद ग्रॉस में क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, शिफ्ट के साथ 8 बटन। उसके बाद मान लो यहाँ 4.75% शिफ्ट के साथ 5 बटन, ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद इसे भी इसी तरह खींच के सबके लिए ले आऊँगा। फिर EPF जो कि हर महीना कटता है, कुछ गवर्नमेंट भी है, कंपनी अपने तो जितना खुद कटाएगा एम्प्लॉय, कंपनी भी उतना ही देगा। उसके लिए भी इक्वल टू, ब्रैकेट बंद, ग्रॉस में जाके क्लिक करेंगे।
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 13.36%, 13.36, 13.36%, ब्रैकेट बंद, इंटर। ये देखो ये आ गया, इसे भी खींच के नीचे ले पूरा कर देना। अब देखना टोटल डिडक्शन कितना हुआ, नेट सैलरी निकालने के लिए टोटल डिडक्शन। तो इसका भी उसी तरह है, इक्वल टू ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर इनकम टैक्स में क्लिक करेंगे, प्लस, फिर ESI में फिर प्लस, फिर EPF में फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर। और इस तरह से सभी में ये फार्मूला के हिसाब से सभी में सेट हो जाएगा। उसके बाद अब निकालेंगे नेट सैलरी कितना होता है। नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस को टोटल डिडक्शन से, टोटल डिडक्शन को ग्रॉस से माइनस कर देंगे। ये ग्रॉस माइनस का, उसके बाद टोटल डिडक्शन, ब्रैकेट बंद करके इंटर। ये हमारे हाथ में ये सैलरी आएगा। ये हो गया हमारा नेट सैलरी। आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी था 65,000, लेकिन हाथ में आ रहा है 63,845.725। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नया वीडियो